हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज हम उसमें आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। और ये जो है राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, जो कि राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, 20, 21, 22 आता है। ठीक है। आर्टिकल 19 गारंटेड टू ऑल सिटीजन द सिक्स राइट्स देता है। ठीक है। ये कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज करते हो, वहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, बट वहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हो। और कोई भी मतलब अपना न्यूज़पेपर्स लिख सकता है। ठीक है। तो इस तरह का बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बातों को रख सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है? राइट टू असेंबल पीसफुली, मतलब आप असेंबली बुला सकते हो। ठीक है, पीसफुली, जो कि पीसफुली हो और उसमें आर्म ना हो, कोई आर्म्ड ना हो। ठीक है। और मतलब इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक को डीपली। और थर्ड है राइट टू फॉर्म, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। हम लोग कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, या कोई भी एनजीओ या कुछ भी। यूनियंस एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 19 सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 1 सी। आगे देखते हैं राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कट टेरिटरी। तो हम जो है राइट मिलता है किसको? हमें पूरे अपने देश में घूमने टहरने का। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डीप में। आगे है फिफ्थ, राइट टू रिसाइड्स एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं और वहाँ सेटल भी हो सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में, बट उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे इसको। एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, हम लोग कहीं भी अपने कंट्री के अंदर ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हैं। ओके। तो अबाउट और इसको अब हम लोग डीपली पढ़ते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 कंटेन्स द 7 राइट्स। पहले रखता था वो ओरिजिनली, जब जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ओरिजिनली जो है इसमें जो है 7 राइट्स थे, बट एक राइट को कट किया गया। बट द राइट ऑफ द एक्वायर, होल्ड एंड द डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया। किसके द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे जो है डिलीट किया गया है। तो अब 6 जो है राइट इसमें बचे हैं आर्टिकल 19 में, तो ये ध्यान रखना। ओके, वैसे हम इसको जानते हैं आर्टिकल 19 1A, ऐसे B C D E। ओके, A B C D E, जी को डिलीट किया गया है। ठीक है, इसके बाद यफ है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखते हैं। आर्टिकल 19 जो है केवल और केवल इंडियन के लिए, नॉट फॉरनर, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज 6 राइट, अब जो 6 राइट बचे, 6 राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ओनली स्टेट एक्शंस एंड नॉट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये केवल स्टेट के एक्शन पे ये लागू होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नहीं। यानी कि आप किसी का अवमानना करोगे, अपमान करोगे तो नहीं लागू होगा, ये केवल और केवल ओनली टू स्टेट एक्शन होगा। However, these rights are available only to the citizen, citizen के लिए, and to shareholders of a company के, but not to foreigner or the legal person like the companies। ओके, एंड द occupations, corporations, इन सब के लिए नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए है, बट नॉट द फॉरनर अथवा लीगल पर्सन्स लाइक द कंपनीज और द कॉर्पोरेशंस। आगे देखते हैं। द स्टेट कैन इम्पोज, राज्य जो है इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंजॉयमेंट ऑफ द 6 राइट ओनली। ओके, ग्राउंड ऑन द मेंशन आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। जो आर्टिकल 19 में मेंशन है उसी के अनुसार ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, अलग किसी के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। पहला जो है आर्टिकल 119 1 को देखते हैं। ठीक है, सॉरी।
सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो आर्टिकल 19(1)(a) में है, इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। ओके, इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। कोई भी व्यक्ति जो है वो अधिकार रखता है अपना विचार रखने के लिए, ओपिनियन रखने के लिए, बिलीफ रखने के लिए, कन्विक्शंस फ्रीली बाय द वर्ड ऑफ द माउस एंड द, वो अपने मुंह से बोल के, राइट लिख के, प्रिंटिंग से, पिक्चरिंग से, और एनी अदर मैनर से। ओके, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूडेड फॉलोइंग। तो वो फॉलोइंग जो है किसको किसको सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसको किसको जो है इसको इंक्लूड किया इसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज द व्यूज ऑफ अदर्स, ठीक है। और राइट फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, एंड फ्रीडम ऑफ द कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, एंड right to the right against the tapping and the telephonic conversations, and the right to telecast, that is the government has no monopoly on the electronic media, and यफ है right against बंद। right against बंद भी called by the political party and the organization। ओके, बंद है बट स्ट्राइक नहीं है। एंड देखते हैं आर्टिकल सॉरी जी, इसमें है राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, राइट टू साइंस है, साइलेंस है, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ द प्री सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर। ओके, एंड राइट टू द डिमॉन्स्ट्रेशन और द पिकिंग बट नॉट टू राइट टू स्ट्राइक। पिकिंग कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन और द पिकिंग पैकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट कैन इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी के आधार पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, ग्राउंड ऑफ द सॉवरेनिटी, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, decency or the morality, contempt of court, defamation, and incitement to and the office offense। ओके, इन सब के आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग फ्रीडम ऑफ असेंबली देखते हैं, जो कि आता है आर्टिकल 19(1)(b) में। ओके, तो एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। It includes the right to hold the public meeting and the demonstration and take the out processions. This freedom can be exercised only on the public land, and the assembly must be peaceful होना चाहिए और अनआर्म होना चाहिए। This provision does not protect the violent, ये जो है वायलेंट को नहीं रोकता, ठीक है। दिस प्रोविजंस डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट, डिसऑर्डरली एंड द राइटस असेंबली आर ऑन द अदर काजेज ऑफ द ब्रीच ऑफ द पब्लिक पीस। ओके, और वन टू इन्वॉल्व आर्म्स। ओके, दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, को इंक्लूड नहीं करता है। आगे देखते हैं। द स्टेट कैन इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज एंड राइट ऑफ असेंबली ऑन द टू ग्राउंड्स पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा असेंबली में। कौन कौन से? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न। ओके, उस क्षेत्र में जो है ट्रैफिक के लिए भी लगाया जा सकता है। एंड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC यानी क्रिमिनल पेनल प्रोसीजर कोड 1973, ये मजिस्ट्रेट कैन restrain in assembly meeting and the processions if there is the risk of the obstructions and the annoyance
or the danger to the human life, health, or the safety, and the disturbance of the public tranquility or the riots or any एफरी। ओके, तो अगर कोई धरना दे रहा होता है जंतर मंतर पे, अगर उनको पुलिस हटाती है तो इस सब के आधार पे उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अंडर द सेक्शन 144 of the IPC assembly have the 5 or the more persons became unlawful if the object, ये क्या है, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशंस ऑफ द एनी लॉ और द लीगल प्रोसेस। बी क्या है, फोर्सिबली एक्वाई द प्रॉपर्टी ऑफ द सम पर्सनस। सी क्या है, टू कमिट एनी मिसचीफ और द क्रिमिनल ट्रेसपास। एंड डी क्या है, टू फोर्स द सम पर्सनस डू द एनी लीगल एक्ट। ई क्या है, टू threaten the government or it the official on the exercising the lawful powers। ओके, और आगे देखते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। एसोसिएशंस को देखते हैं, ये आता है आर्टिकल 19(1)(c) में। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(c), 19(1)(c). तो ऑल सिटीजन, इसमें क्या होता है, ऑल सिटीजन हैव राइट टू एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी किस आर्टिकल में, तो पार्ट जो है 9B में भी है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और किस में है, 43B में है, तो ये सब याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इंक्लूड द राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी भी आप बना सकते हो, कंपनीज बना सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म्स बना सकते हो, सोसाइटीज़, क्लब, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ द पर्सन्स। It is not only to include the right to start and the association or union, but also to continue with the associations or the union as such. Further, it covers the negative right of not to form or the join any association or the यूनियन। ठीक है, ये इसमें ये भी इंक्लूड है कि आप किसी भी एसोसिएशन से जुड़ो मत। ठीक है, या उसका पार्ट मत बनो। आगे देखते हैं इस पे कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। तो इस पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस द राइट बाय द स्टेट, लगाया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी पर लगाया जाएगा। सब्जेक्ट टू दिस द रिस्ट्रिक्शंस the citizen have the complete liberty to form associations or the union for the pursuing lawful objectives and the purposes. However, the right to obtain the recognition the associations is not a fundamental right. Okay, and the Supreme Court held that the trade union have the no guaranteed right to effective bargaining। ओके, एंड द राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक भी नहीं रख रहता है, मतलब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो ट्रेड यूनियन है उन्हें नो गारंटेड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और द राइट टू स्ट्राइक, राइट टू डिक्लेयर ये लॉकआउट एंड द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल बाय द अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। ओके, तो ये सब है। आगे देखते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, दिस फ्रीडम इंटाइटल्स द एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली। जो है कोई भी सिटीजन, नागरिक जो है वो थ्रू आउट फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की किसी में भी क्षेत्र में अभी आप जा सकता है। ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर और द फ्रॉम ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन ए स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य पे जा सकता है, अपने राज्य में ही एक राज्य से दूसरे स्थान पे जा सकता है। दिस राइट अंडरलाइन द आइडिया दैट इंडिया इज ये वन यूनिट है एंड सो फॉर द सिटीजन और द कंसर्न। दस द पर्पज इज टू प्रमोट द नेशनल फीलिंग्स एंड नॉट द पैरोचियलिज्म। ठीक है, तो उस पर जो है ये इसलिए बनाया गया है कि सिटीजन जो है एक दूसरे से जुड़ सकें। ठीक है,
वन यूनिट बन सके, और आइडिया दैट इंडिया इज ए वन यूनिट सो फार द सिटीजन आर कंसर्न। ओके, दस द पर्पज इज द प्रमोट द नेशनल फीलिंग, प्रमोट करने के लिए, बल्कि न कि इसको डिस्टर्बेंस करनी या तोड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिंग द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकता है। तो फ्रीडम और द टू हैं इसमें, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के लिए लगाया जाएगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब एरिया में जाने से भी रोका जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी कि आर्टिकल 19(1)(d) में जो है शेड्यूल ट्राइब के जो एरिया उसमें जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर इन द ट्राइबल एरियाज इज द रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड द मैनर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, to safeguard their traditional vocations and the properties against exploitation। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बोला। तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, प्रोस्टिट्यूट का जो मूवमेंट को रोका जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मोरल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना वैलिडेटेड करार दिया था रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय द एड्स। अगर व्यक्ति एड्स से पीड़ित है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा और उन्हें मूवमेंट को रोका जाएगा, उनके मूवमेंट का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से रोका जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एड्स और दूसरी जगह भी फैल सकता है। ठीक है, तो ये बात है। आगे देखें, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज द नो डायमेंशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज नो डायमेंशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सॉरी 2 डायमेंशन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, तो ये इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल में क्या है, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू वर्क बैक टू द कंट्री। ठीक है, तो 2 प्रकार के हैं, लेकिन जो है आर्टिकल 19 जो है केवल और केवल प्रोटेक्ट करता है ओनली द फर्स्ट डायमेंशन, यानी कि इंटरनल मूवमेंट को केवल कवर करता है आर्टिकल 19, जबकि सेकंड जो आप बाहर जाके दूसरे कंट्री में कमाओगे, एक्सटर्नल यानी कि राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री। तो ये जो आर्टिकल ये है एक्सटर्नल मूवमेंट, यानी कि आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो लाइक यूएस वगैरह में, तो ये जो है आप आर्टिकल 21 के तहत जाओगे, ना कि 19। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, राइट टू रेजिडेंस, ये है 19(1)(e)। ओके, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। राइट टू रेजिडेंस, तो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ओके, कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी रह सकता है और सेटल हो सकता है एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अपने देश में। इसके लिए जो है दिस इज हैज द 2 पार्ट्स। फर्स्ट क्या है, द राइट टू रेसाइड्स इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच मीन दे टू स्टे एट एनी प्लेस, टेम्परेरी रह सकता है। दूसरा वो सेटल हो सकता है एनी पार्ट्स में ऑफ द कंट्री, मीन्स द सेटअप द होम्स, अपना घर बना सकता है कहीं दूसरे, जैसे कोई यूपी का आदमी जाके तमिलनाडु में घर बना ले, या कोई केरल का आदमी आके यूपी में अपना घर बना ले, तो सेटल हो सकता है। सेटअप या होम आर द डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। ओके, दिस राइट इज द इंटेंडेड टू रिमूव द इंटरनल बैरियर, इंटरनल बैरियर को हटाने के लिए विद इन द कंट्री बिटवीन द एनी ऑफ इट्स पार्ट्स, प्रमोट द नेशनलिज्म एंड अवॉइड्स द नैरो माइंडनेस। ओके, आगे देखते हैं और इनके ऊपर कौन सा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। तो स्टेट आगे है, स्टेट कैन इम्पोज द रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द दिस राइट द 2 grounds, नेमली इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो जो है जनरल पब्लिक के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है लगा दिया जाएगा प्रोटेक्शन उनके इंटरेस्ट के लिए और ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी, तो जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आगे देखते हैं,
शेड्यूल ट्राइब्स में इसलिए लगाया जाएगा एरिया में क्योंकि आउटसाइडर टू रेसाइड्स एंड द सेटल इन द ट्राइबल एरिया इज ए रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर। उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाएगा लैंग्वेज, कस्टम्स, मैनर्स ऑफ द शेड्यूल tribe and to safeguard their the traditional vocation and the properties against the exploitation. Many parts of the country, the tribal have been the permitted to regulate their property right in accordance with the customary rules and laws. ओके आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सर्टेन एरियाज कैन बी द बैंड फॉर द सर्टेन काइंड्स ऑफ द पर्सन लाइक द प्रोस्टिट्यूट्स जो है, ठीक है, जो आरोपी है, एंड द हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी रोका जाएगा। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द राइट टू रेजिडेंस and the right to movement are the overlapping to some extent, both are the complementary to each other. ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में बोला। आगे देखते हैं राइट ऑफ प्रोफेशन। ओके तो राइट ऑफ प्रोफेशन ईटीसी के लिए है आर्टिकल 19 1F, ठीक है। जी हटा दिया गया था, जी था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसको डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 1978 जनता पार्टी के द्वारा। और इसको देखते हैं 19(1)F फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ईटीसी। ऑल सिटीजन्स हैव are given to right to practice any profession, to carry on the any occupations, trades, business. This right is very wide as it cover the all the means of the earnings one's livelihood. The state can impose the reasonable restriction on the exercise of this right in the interest of the general public. Further, the state is empowered to okay तो जो है इसमें बिजनेस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन ट्रेड कर सकते हैं, एंड राइट इज़ द वेरी वाइड एज इट कवर द ऑल द मीन्स ऑफ द अर्निंग ऑफ वंस लाइफ। ओके तो जो है इस पर कौन कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, इम्पोज रीजनेबल एक्सरसाइज ऑन द राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। फर्दर द स्टेट एम्पावर टू प्रिस्क्राइब द प्रोफेशन एंड द टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो लागू करेगा भाई उसी एलिजिबिलिटी को, and necessary for the practicing the any profession, carry on the any occupations, trade and the business etc. आगे बी देखते हैं carry on by the itself any trade, business and industry or the service whether to the exclusion. Okay exclusion to the citizen or otherwise. No objections can be made when the state carries on the trade, business, industry and the service either as a monopoly, complete or the partial, exclusion of the citizen, all or the some only, or the competition with any citizen. State is not required to justify its the monopoly. A right does not include the right to carry on the profession or the business, trade, occupations, immoral trafficking, तो ये सब इंक्लूड नहीं करता, इसको रोकेगा। ट्रैफिकिंग इन द वीमेन, चिल्ड्रन, ओके, dangerous and harmful drug and explosion etc. The state can the absolutely prohibit the regulate or the regulate them through the licensing. ओके लाइसेंस के द्वारा इन सबको रोकेगा। ओके देन थैंक यू वेरी मच। ये रहा आर्टिकल 19। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 20। ओके देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें।